नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकां मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम्। श्री संयम प्रकाश नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देव उत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देव प्रति गणधर देव तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नामक ये ग्रंथ है और संयम की प्राप्ति सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती और सम्यक दर्शन देवगुरु धर्म के निर्णय के बिना नहीं होता। सच्चे देवगुरु धर्म का जब तक निर्णय न हो तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जिन जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो उन्हें अवश्य ही देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है, इस बात का निर्णय अवश्य किया जाना चाहिए। यह निर्णय देव गुरु और किसी धर्म के लिए नहीं है, यह निर्णय अपने आप के लिए है। निर्णय हमें करना है, आत्मकल्याण हमें करना है। हमें आत्मकल्याण कैसे होगा, हम आत्मकल्याण कैसे कर पाएंगे, इसकी विधि क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। बोले सबसे पहले तो ये निर्णय करो कि आपको बनना कैसा है, भगवान कैसे होते हैं। सेकंड नंबर पर ये निर्णय करो उन भगवान के निर्देशन में चलने वाले गुरु कैसे होते हैं, भगवान की वाणी कैसी होती है, उस वाणी का अनुसरण करने वाले कैसे होते हैं। इस तरह से देव शास्त्र और गुरु इनका निर्णय हमारे लिए है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने के लिए है। इस संबंध में मैं सच्चे देव की चर्चा आपके बीच में कर चुका हूँ। देव वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं और शास्त्र भी वीतरागियों की वाणी होती है। देव हमारे वीतरागी और गुरु भी हमारे वीतरागी, ठीक है ना। गुरु भी वीतरागी हैं, शास्त्र भी वीतरागी हैं, सब वीतरागी हैं। अरे भैया वीतरागियों का मार्ग है, वीतराग भाव से सुनो। न किसी से राग न किसी से द्वेष, कोई राग द्वेष की भावना नहीं है। अत्यंत शांत परिणामों से इस जनवाणी को आत्मकल्याण के लिए सुनना, किसी की टीका टिप्पणी के लिए नहीं सुनना, किसी के ऊपर दोषारोपण करने के लिए नहीं सुनना, किसी की गलतियां निकालने के लिए नहीं सुनना, किसी की कमियां निकालने के लिए नहीं सुनना। जिनवाणी की चर्चा सुनकर के किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 267 पर, अरे भैया औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। 267 नंबर पेज की पहली लाइन है, औरों के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना। यदि अपने में किसी प्रकार का कोई दोष हो तो उसे निकाल लेना। संपूर्ण द्वादशांग की रचना सिर्फ मेरे लिए की गई है। ग्रंथ समय सार है, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। ये ग्रंथ रचे गए हैं मेरे लिए। सिर्फ और सिर्फ द्वादशांगमयी जनवाणी मेरे लिए रची गई है, बस ऐसा समझ लीजिए आप। चलिए सच्चे गुरु के लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। आखिर कौन है ऐसे जिन्हें सच्चे गुरु कहा जा सके और ऐसे कौन हैं जो सच्चे नहीं हैं, दोनों की चर्चा की है। बड़ी गजब की बातें हैं। देखिए पेज नंबर 21 नंबर पेज, सच्चे गुरु का लक्षण। रत्नकरण श्रावकाचार्य का, समंत भद्राचार्य का
10वें नंबर का श्लोक प्रस्तुत कर दिया। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। विषयाशावशाती तो क्या कह रहे हैं? विषय आशा वश अतीतो, विषय आशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, निर आरंभो परिग्रह, आरंभ भी नहीं है और परिग्रह भी नहीं है। ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते, ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले तपस्वी स प्रशस्यते। काम क्या करते हैं मुनिराज? काम क्या करते हैं वीतरागी संत? बोले ज्ञान ध्यान तप में लीन। अरे यार फालतू हैं, घर गृहस्थी छोड़ दी, बिजनेस है नहीं, कोई काम नाम है नहीं उनके। अरे भाई क्या बात करते हो, उनके पास में फुर्सत नहीं है। फालतू तो हम आप जैसे लोग दिखते हैं जो घंटों गप्पों में बिता देते हैं। फालतू तो जगत के ये घर गृहस्थी प्राणी दिखाई देते हैं जो घंटों टीवी के सामने बिता देते हैं। फालतू तो ये लोग दिखाई देते हैं जो फ़ोन पर एक एक घंटा आधा आधा घंटा तक लगे रहते हैं। फालतू तो ये लोग दिखाई देते हैं जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम न मालूम क्या क्या कौन कौन से ग्राम में अटके रहते हैं। मुनिराज तो स्वग्राम में रहते हैं। मुनिराज फालतू नहीं है। मुनिराज को फुर्सत नहीं है अपने स्वभाव की आराधना से, मुनिराज को फुर्सत नहीं है ज्ञान से, मुनिराज को फुर्सत नहीं है ध्यान से, मुनिराज को फुर्सत नहीं है आराधना से। फालतू नहीं है हमारे वीतरागी संत। विषय और आशाओं से परे हो गए हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले हैं। ऐसे होते हैं सच्चे साधु, ऐसे होते हैं वीतरागी संत। जरा देखिए इन्हीं के संदर्भ में क्या बातें लिखी है नीचे। जिनके पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगने की इच्छा नहीं है। ओहो, विषय भोग से हट कर ले अपने में विश्राम तू। विषय भोग से हटकर अपने में विश्राम करते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय को भोगने की इच्छा नहीं है, देखने की तमन्ना नहीं है। लाओ लाओ ये दिखा दो, वो दिखा दो, टीवी दिखा दो, अखबार दिखा दो, न्यूज़पेपर दिखा दो, चैनल दिखा दो, मोबाइल दिखा दो, कुछ नहीं देखने की इच्छा है। क्या देखें भैया, दुनिया भर में खूब देखा है, अनंत बार देखा है, अनंत काल हो गया देखते देखते। इस दुनिया में कुछ देखने लायक नहीं है। दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। भक्तामर में कहते हैं मानसिंहाचार्य देव, क्या देखें भाई साहब, दुनिया में क्या है देखने लायक? इस जगत में कोई देखने लायक है क्या जिसको हम देखें? कोई देखने लायक दिखता ही नहीं है। इस दुनिया में कुछ देखने लायक है ही नहीं जिसे देखा जाए। भोगने की इच्छा नहीं है। जो सर्व प्रकार के आरंभों से रहित हैं, आरंभ नहीं है। झाड़ू लगा रहे हो, पोंछा लगा रहे हो, कपड़े लत्ते धो रहे हो, खाना बना रहे हो, परोस रहे हो, कर रहे हो, द्वंद बंद दुनिया भर के सब आरंभों से रहित हैं। और जो कोपीन मात्र माने लंगोटी तक का भी परिग्रह न रखकर दिगंबर नग्न मुद्रा के धारक हैं। ओहो, रंच मात्र परिग्रह नहीं है जिनके पास में, कोपीन मात्र भी परिग्रह नहीं है, लंगोटी मात्र भी परिग्रह नहीं है, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं दिखाई देता है। जो या तो धर्म शास्त्रों के पढ़ने में व वांचने में अथवा पढ़ाने व उनके अनुसार धर्मोपदेश देने में काल व्यतीत करते हैं। ओह क्या भाई साहब, क्या बात चल रही है। कौन है हमारे गुरु, कैसे होते हैं हमारे गुरु, कैसे होते हैं वीतरागी संत, कैसे होते हैं ये साधु, उन साधुओं की चर्चा चल रही है। भैया ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है? क्या ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है हमारे को? देखो क्या भावना भरे हैं, ऐसा धर्मोपदेश देते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पठन पाठन ध्यान अध्ययन ज्ञान आराधना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या करें? व्यर्थ की चर्चाएं नहीं है, व्यर्थ के वाद विवाद नहीं है, व्यर्थ के विवादों में उलझते नहीं है, सामाजिक राजनीति में फंसते नहीं है। राजनीति लेन देन हिसाब किताब, अरे भैया श्रावकों से ज़्यादा विशेष इसमें रखते नहीं है। किसका क्या लेना देना। पैसों से दूर रहते हैं, धन से दूर रहते हैं, संपत्ति और परिग्रह का जिन्होंने त्याग कर दिया है, सदा सदा के लिए त्याग कर दिया है। पता नहीं भाई साहब, मुनिराजों का स्वरूप तो ऐसा ही है, लेकिन जब कभी समाज में देखता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें ऐसे मुनिराज पसंद नहीं आते जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। समाज को, लोगों को, मंदिर के मंत्रियों को, सब लोगों को ऐसे ऐसे मुनिराज पसंद आते हैं जो पैसा इकट्ठा कर सकें। भैया कैसे मुनिराज पसंद आते हैं? जो ज्ञान ध्यान में
लीन हो। मुनिराज की महानता उनके ज्ञान से है, मुनिराज की महानता उनके ध्यान से है, मुनिराज की महानता उनके त्याग से है, मुनिराज की महानता उनके संयम से है, मुनिराज की महानता उनके त्याग से है, वैराग्य से है, वैराग्य भावना से है, पंचेंद्रिय विषयों की विरक्ति से है। ऐसे हैं हमारे महामुनिराज, धर्मोपदेश देते हैं, कोई बात नहीं, धर्म के लोभी जीवों को देख करके धर्मोपदेश देने का भाव आ जाता है, दे देते हैं, उपदेश दे देते हैं जगत के जीवों को, ऐसे काल व्यतीत करते हैं। अथवा जो त्रिकाल सामयिक के समय में व अन्य काल में भी आत्मानुभव कराने वाले, ओहो सुनो सुनो क्या कह रहे हैं, सामयिक के काल में, साधना के काल में, ध्यान के काल में वे मुनिराज करते क्या हैं, अन्य काल में भी आत्मानुभव कराने वाले धर्म ध्यान वे शुक्ल ध्यान के करने में मग्न हो जाते हैं। कौन कह रहा है भैया? कई साथी लोग इस तरह के मिल जाते हैं जो ये कहते हैं इस काल में आत्मा का अनुभव नहीं होता। अरे आचार्य सूर्य सागर जी कह रहे हैं सच्चे गुरु ही वे हैं जो आत्मानुभव का उपदेश देते हो, जो आत्मानुभव के लिए प्रयत्नशील रहते हो, जो आत्मानुभव करते रहते हो, अंतर्मुख होकर के वे होते हैं हमारे गुरु। आत्मानुभव कराने वाले कौन है? धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इसके करने में मग्न हो जाते हैं। धर्म ध्यान करने में मग्न है, आत्मा का अनुभव करने में मग्न है। तीनों समय की सामयिक में चित्त को एकाग्र करके जो बैठे हुए हैं, उपयोग की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता के साथ में जो बैठते हैं वे हमारे महामुनिराज। ज्ञान ध्यान तपो रखते है तपस्वी से प्रशस्यते, तपस्वी से प्रशस्यते। जो कर्मों की निर्जरा करने के लिए, देखना, कर्मों की निर्जरा करने के लिए यथाशक्ति और निष्कपट उपवास आदि रूप बाह्य तप और प्रायश्चित आदि रूप अंतरंग तप को धारण करते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। तो कौन है सच्चे गुरु? चलते फिरते सिद्धों से गुरु। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, बोलो, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, मेरा नम्र प्रणाम है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, भावलिंगी संत, उत्कृष्ट संख्या कही गई है। धर्म ध्यान में लीन रहने वाले, शुक्ल ध्यान के अभ्यास करने वाले। वर्तमान में पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता। शुक्ल ध्यान होता है जो श्रेणी चढ़ने के लिए होता है। शुक्ल ध्यान वो होता है जो चारित्र मोह के नष्ट करने की प्रक्रिया स्वरूप होता है। शुक्ल ध्यान वो होता है जिस ध्यान में यह अल्पकाल में श्रेणी चढ़ता हुआ पूर्ण सुखी हो जाता है, वो ध्यान आत्मलीनता स्वरूप, वो शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान का पहला पाया यहाँ से बढ़ता है। शुक्ल ध्यान का पहला पाया 7वें गुणस्थान के द्वितीय चरण से कहो, 8वें गुणस्थान से कहो, 8वें से 11वें गुणस्थान तक पहला शुक्ल ध्यान, फिर 12वें में दूसरा, फिर 13वें के बीच में तीसरा, 14वें में चौथा। 4 शुक्ल ध्यान हैं। तो अलग अलग तरह की बातें हैं। देखिए वर्तमान में इस पंचम काल में शुक्ल ध्यान तो नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान तो होता है। धर्म ध्यान करने के लिए जो प्रयत्नशील है, धर्म ध्यान में जो लगे रहते हैं, आराधना में जो लगे रहते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। क्या? कर्मों की निर्जरा करने के लिए यथाशक्ति अंतरंग और बहिरंग तप करते हैं, वे सच्चे गुरु हैं। जैनेतर शास्त्रों में भी अनेक जगह ऐसे ही गुरुओं को प्रशंसनीय माना है। अरे भैया, ऐसे वीतरागी संतों की प्रशंसा अन्य मत के ग्रंथों में भी की गई है। ऐसे वीतरागी संतों की प्रशंसा जगह जगह की गई है, अलग अलग शास्त्रों में की गई है, भागवत में की गई है, महाभारत में की गई है। कहाँ कहाँ क्या क्या बातें कहते हैं भाई साहब, देखो तो सही, कौन नहीं माने भाई साहब। ऐसे वीतरागी संतों की चर्चा को सुनकर, ऐसे वीतरागी संतों को देखकर जैन तो छोड़िए, अजैन लोग भी दांतों तले उंगली दो, क्या बात हो रही है, ऐसी चर्या, ऐसा आचरण, ऐसा जीवन, ऐसे मुनिराज, सब कुछ छोड़ दिया है। माने कभी कभी ऐसा लगता है ऐसा भी कोई हो सकता है, ऐसे कोई व्यक्तित्व हो सकते हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। जिनके पास में सब कुछ है वे राजा हैं, और जिनके पास में कुछ नहीं है वे महाराज हैं। ओह, सब कुछ जिनके पास में है ऐसा सम्राट भी
सब कुछ जिनके पास में है, ऐसे चक्रवर्ती भी, अरे अथाह वैभव जिनके पास में है, ऐसे इंद्र भी जिनके चरणों में अपना माथा टेकते हों, जिनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हों, ऐसे होते हैं महामुनिराज। आखिर बात क्या है उन महामुनिराजों में? आखिर ऐसा क्या है जगत में सुख नहीं है, जिनकी नग्न दिगंबर मुद्रा को देख करके जगत के जीवों को इस बात का आभास होता है, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। क्या? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, राजाओं को देख करके नहीं लगता शाश्वत सुख, ये तो क्षणिक दिखाई देता है। उनका ही बेटा उन्हें हत्या कर देगा, जान से मार देगा। राजाओं की तो क्या हालत दिखाई देती है। पिताजी दीक्षा नहीं ले रहे हैं, पिताजी संन्यास नहीं ले रहे हैं, पिताजी छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, बच्चों को चिंता होने लग जाती है। राजाओं के बच्चों की ये हालत है। ऐसे ऐसे राजघरानों की चर्चाएं हम सब ने इतिहास में पढ़ी हैं, जिनमें पिता को मार करके बच्चे ने राज्य हड़प लिया। भाई भाई की खून का प्यासा हो जाता है। इतिहास भरे पड़े हैं इस तरह की घटनाओं से। उनमें कहाँ सुख है? उन राजघरानों को और उन अवस्थाओं को देख करके सुख थोड़ी ना दिखता है। सच्चे सुख को दिखाने वाला यदि कोई दृश्य दिखाई दे रहा है तो वो दृश्य तो ये साक्षात दिख रहे हैं। अरे हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, ये नग्न स्वरूप तुम्हारा है। इसलिए भैया बड़े पंडित जी की वे पंक्तियां, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते प्रभु आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। वो अवसर कब आएगा? संत साधु बन के विचरूं, निर्ग्रंथता की भावना। श्रीमद राजचंद्र जी साहब कहते हैं, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, जब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ में। बोलो वो अवसर कब आएगा? संत साधु बन के विचरण करने का वो अवसर कब आएगा? अरे भैया आप जानते हैं ये मुनिराज कौन होते हैं? ये मुनिराज वे होते हैं जिनका नाम, जिनकी शान इस दुनिया के टॉप 5 लोगों में आती है। टॉप 5 इस वर्ल्ड के, उस वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं जिसे आप वर्ल्ड कह रहे हो, जिसे आप दुनिया समझ रहे हो। उस दुनिया की बात नहीं है भाई साहब। क्या? उस दुनिया की चर्चा नहीं है जिसे आप दुनिया समझ रहे हैं। हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जो असली दुनिया है। रियल यूनिवर्स जिसे कहा जाता है, 3 लोक जिसे कहा जाता है, स्वर्ग, नर्क, ऊर्ध्व लोक, अधो लोक और मध्य लोक जिसे कहा जाता है, उन 3 लोकों में टॉप 5 में जिनका नाम आता है वे हैं हमारे महामुनिराज। टॉप 5 में जिनका नाम आता है वे हैं हमारे महामुनिराज। देखिए जरा उनके संदर्भ में जैनेतर शास्त्रों में, जैन शास्त्र नहीं, जैनेतर शास्त्रों में उनकी महिमा गाते हुए क्या बात कही जाती है, जरा देखिए। निर्वैर रह सद यह शांतो, दम्बाह मार वर्जित है, निरपेक्षो मुनिर्वीत राग है, साधुरी होच्यते। क्या कह रहे हैं? जिनके किसी से वैर भाव न हो। देखो सच्चे मुनिराजों के संदर्भ में अन्य मत में भी क्या कहते हैं? कौन होते हैं भैया? कौन है? वीतरागी जो होते हैं, जिनके किसी से वैर नहीं है, वैर भाव नहीं है। अरे शत्रुओं के प्रति भी समता भाव जिनके हृदय में वर्तता हो, न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष, ऐसी वृत्ति होती है हमारे महामुनिराजों की। अरि मित्र महल मसान, कंचन कांच निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। वैर का क्या काम है भाई साहब? जो दयाधारी हो, वैर नहीं है, दयाधारी है। देख देख करके हमारे को दया भाव, करुणा भाव आता है उन्हें देख देख करके। क्रोध नहीं है जिनके हृदय में, मान नहीं है जिनके पास में, मायाचार नहीं है जिनके पास में, लोभ नहीं है, इन कषायों से जो रहित होने के कारण शांति के धारक हूँ। अरे जिनके पास में कषाय हो वहाँ शांति नहीं है।
शांति और कषायों का तो परस्पर में बैर होता है, शांति और कषायों में तो परस्पर में दुश्मनी होती है। शत्रुता होती है, जहाँ शांति होगी वहाँ कषाय नहीं होगी, जहाँ कषाय होगी वहाँ शांति नहीं होगी। क्रोध मान माया लोभ जिनके जीवन में नहीं है, क्रोध से ऊपर उठ गए हैं, मान मायाचार लोभ से जो ऊपर उठ गए हैं, ऐसे शांति के धारक हो। छल कपट व अभिमान घमंड से रहित हो, जिनके न किसी पर स्नेह हो। गजब हो गया, ये बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं। अन्य मत के शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया है, जैनेतर शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया है जैन साधुओं के लिए। ये कह रहे हैं जिनका किसी के प्रति स्नेह नहीं हो। हाँ जी, स्नेह नहीं हो। द्वेष के लिए तो सारा जगत कहता है कि द्वेष नहीं हो, लेकिन स्नेह भी नहीं हो, ये जिनवाणी कहती है, ये शास्त्र कहते हैं स्नेह भी ना हो, न किसी पर द्वेष हो, न स्नेह हो, न द्वेष हो। अर्थात जो शत्रु मित्र दोनों को ही समान दृष्टि से देखने वाले हों। ओह, छेड़ाला की लाइन है जो अभी मैंने आपसे कही है। क्या? हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करण। क्या क्या कह दिया? अरि मित्र, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्गावतारण असी प्रहारण बे सदा समता धरण। गजब हो गया भाई साहब, क्या बातें कह रहे हैं। शत्रु नहीं मित्र नहीं जिनका कोई, किससे मित्रता की बात करें, किससे शत्रुता की बात करें भैया। जिन्हें बाहर में कोई शत्रु नहीं दिखाई देता, जिन्हें अंदर में अपनी विकारी परिणति ही शत्रु दिखाई देती है, जिन्हें अपना अंदर में मौजूद राग भाव शत्रु दिखाई देता है, जिन्हें अंदर में मौजूद द्वेष भाव शत्रु दिखाई देता है, जिन्हें कषाय का जो किंचित अंश बचा रह गया है वो शत्रु दिखाई देता है, ऐसे होते हैं साधक, ऐसे होते हैं मुनिराज। किससे बात करें, किसकी बात करें हम? कौन दुश्मन है हमारा भैया? कौन हमारा बुरा करेगा? कौन करे बुरा भैया? हमारा बुरा बहुत कौन करे? अरे पंडित जी आपको गालियां दे रहे हैं, अरे महाराज आपको क्या कह रहे हैं, अरे महाराज सुनो तो सही क्या क्या बातें कही। अरे भैया क्या कहेगा? अज्ञानता में कौन व्यक्ति क्या बातें कहेगा और उसके पास में है क्या? मैं उसकी बात सुनूं या मैं तीर्थंकर परमात्माओं की बात सुनूं? बताइए तो सही। अरे तुम्हारे बारे में वो गालियां दे रहा था, ना मालूम क्या क्या कह रहा था। पंडित जी सुनो तो सही। भैया हमारे पास में फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में सुनने के लिए जो दो कान है और जो पर्याप्त समय है वहाँ वीतरागियों की वाणी है, हम तो वो सुनते हैं। निंदा आलोचना सुनने की हमारे पास में फुर्सत नहीं है। हमें मत सुनाओ, हमें सुनने की जरूरत नहीं है। क्या हमने आज तक कभी भगवान महावीर स्वामी की नहीं सुनी, हमने आज तक कभी वीतरागी संतों की नहीं सुनी, हमने आज तक कभी शास्त्रों की नहीं सुनी। इनकी सुनो भैया, इनकी सुनो, बाकी किसकी सुने? द्वेष करने वालों की सुने, राग करने वालों की सुने, मोह माया जाल में फंसाने वालों की सुने, गालियां देने वालों की सुने, या जो मुझे परमात्मा कह रहे हैं उसकी सुनूं? बताओ किसकी सुनूं जिग्नेश भाई? बोलो तो सही, किसकी सुनूं मैं? एक व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है, बोले सुनो सुनो, और दूसरे तरफ ये वीतरागी संत कह रहे हैं अरे परमात्मा बनने की तुझमें सामर्थ्य, अरे द्रव्य दृष्टि से तू भगवान है। तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि में बैठ करके हैं, इंद्रों की हाजिरी में मुझसे कह रहे हैं अरे जितेंद्र जी साहब आप भगवान, भगवान हो, साक्षात द्रव्य दृष्टि से भगवान हो आप। बोलो आप परमात्मा बन सकते हैं। सोचिए जरा, अब मैं किसकी सुनूं? जो मुझे परमात्मा देख रहे हैं, जो मुझे परमात्मा कह रहे हैं, जो मुझे परमात्मा बनने का मार्ग बतला रहे हैं, जिनके अंदर में मेरे में परमात्मा बनने की पात्रता और योग्यता दिखाई दे रही है, मैं उनकी सुनूं या जो मुझे अपशब्द कह रहे हैं उनकी सुनूं? बताओ जरा किन की सुनूं? मुझे कोई नहीं कहते हैं, मैं तो कहने के लिए कह रहा हूं ये बात। मुझे कोई, मैं तो सुनता ही, सब लोग हर व्यक्ति चाहते हैं, पता नहीं ऐसा ही सुभग कर्म प्रकृतियों के उदय हैं मेरे, सब चाहते हैं। जब तक कर्म प्रकृतियों के जैसे उदय हैं उसमें क्या है? चाहो तो चाहो और नहीं चाहो तो नहीं भी चाहो। आज सब लोग मुझे चाहते हैं तो मुझे उसका कोई घमंड नहीं है, और यदि कभी कोई न भी चाहे तो मुझे उस बात का गम भी नहीं है, क्योंकि अनंत तीर्थंकर परमात्मा मुझे मेरा स्वरूप बतला करके गए। ये है भैया बात। ये क्या कह रहे हैं जरा सुनना, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। समता भाव, समान दृष्टि से देखने वाले हों। ओहो, शत्रु मित्र दोनों को ही समान दृष्टि से देखने वाले हों। कौन शत्रु है कौन मित्र भैया? कोई लगता ही नहीं है हमारे को। हमें तो शत्रु दिखाई नहीं देते। शत्रुता मित्रता में बदल जाती है, मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। आपका कोई कसूर नहीं है भाई साहब। पाप कर्म का उदय मेरा होता है तो सामने वाले शत्रु बन जाते हैं, पुण्य का उदय मेरा होता है तो सामने वाले मित्र बन जाते हैं। मित्र अरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से, मित्र अरि हो जाए
मित्र थे, हमारे घनिष्ठ मित्र थे। आप नहीं देखते हैं, समय बदल गया, शत्रुता में बदल गए। अरे कट्टर दुश्मन थे भाई साहब, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और आज देखो आप साथ में उठते बैठते हैं, पक्के दोस्त हो गए हैं। समय बदल जाता है, समय का फेर है, इसमें कोई दम नहीं है। इसलिए इन चीज़ों में कुछ आनी जानी नहीं है, इन चीज़ों में उपयोग बर्बाद करना समझदारी का काम नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता है। समझदार होना चाहिए, वीतरागी संतों का सच्चा अनुयायी होना चाहिए, मुनिराजों का सच्चा भक्त होना चाहिए, जिनवाणी को अंदर में उतारा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। जिनके व्यक्तित्व में जिनवाणी उतरेगी उनका व्यक्तित्व कुछ अलग प्रकार का होगा। ये कह रहे हैं महामुनिराजों के संदर्भ में, शत्रु और मित्र दोनों के संबंध में समता भाव है, दोनों के समता भाव है, समता भाव है भैया। क्या हो गया, जितना जितना रागांश है, जितना जितना कषायांश मौजूद है, उतना उतना खेत खिन्नता होती है, विकल्प आता है। फिर जिनवाणी के अवलंबन से लेकर के, ये जड़ी बूटी है जिनवाणी, नाग दमनी है, जिनवाणी का अवलंबन लेकर के समझ जाता है व्यक्ति। और क्या है, मुनिराज कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं, समता दृष्टि रखते हैं, समता दृष्टि, समान दृष्टि से देखने वाले हो। किसी से भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के अभाव से हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे इच्छा के अभाव से जो निरपेक्ष हो, ऐसा मुनि ही भूमंडल पर सच्चा साधु कहा जाता है। इस धरती पर वे साधु ही सच्चे हैं जो निरपेक्ष भाव से आराधना करते हों, जिन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है कि साहब जीवों का उद्धार तो करो थोड़ा सा तो। अरे क्या उद्धार करें भैया किसी का, जिनका उद्धार होने की भावना होवे उनका उद्धार हो जावे। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने उद्धार करने की नहीं सोची, हम क्या सोचें। क्या अभी 1.5 घंटे समूह शरण की चर्चा करके उठाऊं आपके, अभी यहाँ अपना प्रवचन शुरू करने के पहले 1.5 घंटे समूह शरण की चर्चा की। तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले जीव, तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले जीव, सोचो जरा, तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर 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 हैं, तीर्थंकर होने वाले हैं, दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, अब मुनि बनते मौन हो गए। क्यों भैया, थोड़ा तो उद्धार करो, हर्षवर्धन जी साहब थोड़ा तो उद्धार करो ना। अरे यार आप तो तीर्थंकर बनने वाले हो, क्या दीक्षा लेने के बाद महावीर भगवान 12 वर्ष तक मौन हो गए, 10 और 2 12 साल तक एक शब्द भी नहीं। 12 साल में तो कितने लोगों को दीक्षा दे देते, 12 साल में तो कितने लोगों को सिखा देते, 12 साल में तो कितने शिविर लगा देते, 12 साल में तो कितने प्रवचन हो जाते भाई साहब। 12 साल में साल के 3 प्रवचन भी यदि मानो तो कम से कम 12-15 हजार प्रवचन कर देते भाई साहब। अरे यार भगवान कितना उद्धार हो जाता जगत के जीवों का। नहीं, हमारे तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते ही हमें किसी का उद्धार करने की कोई भावना नहीं। क्या बात कर रहे हो आप, कोई भावना नहीं है। पहले भावना भाई थी जिसके कारण ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन गई है, अब हमारी कोई भावना नहीं है। अरे देखो ऐसी भावना के फलीभूत होने पर क्या होता है, क्या करें, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समूह शरण की रचना हो जाती है और फिर दिव्य ध्वनि स्वयमेव निकलने लगती है। क्या स्वयमेव दिव्य ध्वनि निकलने लगती है, स्वयमेव स्वयमेव वाणी गिरने लगती है, अपने आप होता है। तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी गिरना सहज अपनी योग्यता से होता है। ये बात यहाँ समझा रहे हैं भाई साहब। क्या अपेक्षा रखो किससे, और किससे अपेक्षा रखें हम। ये शरीर साथ छोड़ करके चला जाता है, ये सांसें साथ छोड़ करके चले जाती है। यार घर की नारी को साथ देने वाला कहें, ये तन की नाड़ी साथ छोड़ करके चले जाती है। हम किसकी बात कहें, बतलाइए बात, किसकी बात कहें हम। नहीं पत्नी साथ देगी, अरे जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म के साथ की भावना वाले निगोद में जाते हैं। क्या बच्चे तो साथ देंगे, मेरे बच्चे हैं, मेरा भाई है, मेरा पक्का दोस्त है, मेरे माता पिता हैं, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं भैया। जब तक पुण्य का उदय है तब तक मेरे मेरे दिखाई देते हैं, जैसे ही पाप कर्म का उदय आता है सब पलट करके सामने जवाब देने वाले हो जाते हैं। सच्चाई ये है, जगत का स्वरूप ये है। इसलिए वीतरागी संत किसी से भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा के अभाव से जो निरपेक्ष हो, ऐसा साधु इस भूमंडल पर, इस धरातल पर सच्चा साधु कहा जाता है। वे सच्चे साधु होते हैं, ऐसे सच्चे साधु हैं। और देखो भागवत स्कंद 11 नंबर अध्याय 14 श्लोक नंबर 16 में क्या कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंगी ग्रेणुभिः। क्या कह रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी के प्रति कहता है कि मैं इच्छा रहित, शांत मूर्ति, वैर रहित,
और सबको एक दृष्टि से देखने वाले मुनि के पीछे पीछे प्रतिदिन इसलिए जाता हूँ कि उनके चरण कमल की रज से पवित्र हो जाऊं। ऐसा कहा है। ओहो भैया तुम क्यों जाते हो? कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं ऐसे वीतरागी संतों की जो शांत मूर्ति दिखाई देते हैं, जो वैर रहित हैं, जो सबको एक दृष्टि से देखने वाले हो, सबको एक दृष्टि से देखने वाले कहाँ मिलेंगे भाई साहब? स्त्री पुरुष बालक वृद्ध जवान गरीब पैसे वाले संपन्न, क्या भेद होता होगा बोलो? समव शरण के अंदर क्या भेद होता होगा? चक्रवर्तियों के लिए अलग जगह होती होगी और गरीब आदमियों के लिए अलग होती होगी, पढ़े लिखों के लिए अलग होती होगी और अनपढ़ों के लिए अलग जगह होती होगी। एक समान लेवल में एक समान बैठते हैं, एक जाजम पर एक दरी के ऊपर बैठते हैं भाई साहब। ये समव शरण है, सबके प्रति समता भाव होता है। ऐसे ऐसे यदि कहीं मुनिराज मिल जाएं, ऐसे समता भाव रखने वाले, मैं उनके चरण कमल की धूल भी यदि मुझे मिल जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। इस ऐसी भावना रखते हैं। और भी कहा है, देखो आप, स्नानोपभोग रहित है, पूजाल मार वर्जित है, मध्य मांस मधु त्यागी, गुणवान अतिथिर भवेत, सत्यार्जव। ओ क्या कह रहे हैं? सत्यार्जव। आज कौन सा दिन है दशक क्षण का? दूसरा दिन है। आर्जव की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। सत्यार्जव दया युक्तम पापारंभ वर्जितम, उदग्र तप सायुक्तम जानीयादतिथिम ध्रुवम। ओहो क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखिए जरा क्या कह रहे हैं। जो स्नान नहीं करता, जो स्नान नहीं करता, वह तेल इत्र पुष्प माला आदि उपभोग सामग्री से रहित है। स्नान नहीं करते। कौन नहीं करते हैं स्नान? हमारे वीतरागी संत। कौन नहीं करते हैं स्नान? हमारे साधु। क्या हमारे साधु स्नान नहीं करते हैं? वे स्नान मूल गुण के धारी हैं, स्नान मूल गुण के धारी हैं। क्या भोग सामग्री से रहित हैं, पुष्प माला से रहित हैं, इत्र से रहित हैं, किसी प्रकार की माला आदि से रहित हैं, पूजा नहीं करते हैं, पूजा और आभूषणों से रहित हैं। अरे मुनिराज पूजा नहीं करते, किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहनते हैं, मद्य मांस और मधु का भक्षण नहीं करते और गुणों के धारक हैं। वह अतिथि हैं, वह अतिथि हैं, अतिथि अतिथि हैं। सच में अतिथि संज्ञा मुनिराजों के लिए लागू होती है जिनके आने की तिथि नहीं होती, जिनके आने का समय नहीं होता। अतिथि वे होते हैं जो बिना बुलाए आते हैं। अतिथि वे होते हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता है। अतिथि वे होते हैं भाई साहब ती थी आ माने नहीं और तिथि क्या? आ माने नहीं और तिथि, तिथि से जो रहित हैं वे अतिथि हैं। बिन बुलाए पता नहीं कब आ जाएं। बोलो, वे अतिथि होते हैं मुनिराज। ऐसे अतिथि मध्य मांस मधु का तो त्याग कर ही चुके हैं, तेल इत्र पुष्पमाला आदि के जो रहित हैं, स्नान आदि जो नहीं करते हैं, ऐसे होते हैं सच्चे मुनिराज। ये बात चल रही है भाई साहब मुनिराजों की यहाँ पर। अथवा और सुनो जरा, अथवा जो सत्य वक्ताओं, निष्कपट वक्ता सत्य हैं, निष्कपट हैं और दयाधारी हैं, जिनके हृदय में दया है, जिनके हृदय में करुणा है, जिनके हृदय में वात्सल्य है। क्या? सर्व जगत के जीवों के प्रति भेदभाव करके नहीं, ये तो मेरे चाचा का लड़का है इसके प्रति ज़्यादा होगा, ये तो मेरा पुराना दोस्त था इसके प्रति ज़्यादा होगा, ये पैसे वाला है इसके प्रति ज़्यादा, ये थोड़ा कम है इसके प्रति, ऐसा नहीं। सर्व जीवों के प्रति, सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, ग्राम सुखी हो, नगर सुखी हो, ऐसी भावना वाले, सबके प्रति समता भाव रखते हुए वात्सल्य रखते हैं। देखिए दयाधारी हैं, पाप कर्मों व आरंभों के जो त्यागी हैं और घोर तपस्चरण करने वाले हैं, उसी को वास्तव में अतिथि समझना चाहिए। वे ही वास्तव में सच्चे अतिथि हैं। सच्चे अर्थों में यदि कोई अतिथि है तो वे ही अतिथि हैं। क्या? सच्चे अर्थों में अतिथि हैं ये। उपयुक्त गुणों के धारक ही वास्तव में सदगुरु हैं। ऐसे गुण जिनमें दिखाई देते हो उन्हें सदगुरु कहते हैं। अब जरा परीक्षा की घड़ी है, जरा देखना आगे क्या बातें कह रहे हैं। सुनो जरा, इनको छोड़कर, ऐसे साधुओं को छोड़कर, ऐसे वीतरागी संतों को छोड़कर, ऐसे वीतरागी मुनिराजों को छोड़कर, जो गृहस्थों से भी नीचे दर्जे की, क्या कह रहे हैं,
ऐसे जिन मुनिराजियों की चर्चा की है, जिन सच्चे मुनिराजियों के बारे में बतलाया है, ऐसे मुनिराजियों को छोड़कर जो लोग गृहस्थों से भी नीचे दर्जे की आरंभ आदि क्रियाएं करते हैं, गृहस्थों से भी नीचे दर्जे की क्रियाएं करते हैं, तथा अभक्ष्य का त्याग करके भी अभक्ष्य का सेवन करते हैं। दुनिया भर में क्या क्या चल रहा है। ब्रह्मचर्यधारी कहलाकर भी व्यभिचारी बन रहे हैं। दुनिया में सब तरह के हैं भाई साहब, खरे खोटे सब तरह के मिलेंगे दुनिया भर में, क्या बात करें। ब्रह्मचारी कहला करके भी व्यभिचारी बन रहे हैं। वे सदगुरु कदापि नहीं हो सकते, कहा भी है। कौन लिख रहे हैं? सूर्य सागर जी लिख रहे हैं। जरा देखिए कितने प्रमाण प्रस्तुत कर करके बात लिखते हैं। और ये क्या छंद लिख दिया है, मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज। बोलो किस दृढ़ता से ये बातें लिखी होगी है? ये शब्द लिखते समय उन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या शब्द लिख रहा हूं मैं। बोलो किसकी बात कर रहे हैं? मूंड मुंडाए, सर को जिन्होंने मुंडवा दिया है, सर को मुंडवा दिया। सर मुंडवाने के 3 गुण हैं, 3 गुण हैं इसमें। बोले 3 गुण कौन कौन से हो जाते हैं? सिर की मिट गई खाज, क्या? मूंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले, जहां जाएंगे चौके आहार इधर उधर सारे दुनिया भर में। और फिर क्या होगा? तीसरी बात, जय हो महाराज की जय हो। बोलो क्या कहें? धर्मचंद जी साहब क्या कह रहे हैं? मूंड मुंडाए, 3 गुण दिखाई देते हैं इसमें, 3 बातें हैं भैया। इसलिए मूंड नहीं मुड़ाया है, इसलिए मुनिव्रत अंगीकार नहीं किया है भाई साहब। क्या? इसलिए मुनि नहीं बने हैं हम कि सिर की खाज मिट जाएं। इसलिए मुनि नहीं बने हैं कि खाने पीने के लिए चाय जो चौके में बनाएंगे, मेवा मिष्ठान दुनिया भर की चीजें, इसलिए नहीं मिले हैं भाई साहब। क्या? हम इसलिए मुनि नहीं बने हैं कि लोग हमारी जय जयकार करते रहें। सत्कार पुरस्कार तो परिचय जय कहा है उनके लिए। 22 प्रकार के परिचयों को विजय करते हैं हमारे महामुनिराज, और उनमें एक परिचय है सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार परिचय जयी होते हैं। बोलो क्या क्या लिखा है? जरा बातें तो पढ़ लेवें, क्या क्या बातें लिखी हैं। ये कह रहे हैं जो लोग स्वार्थ की कुबुद्धि से, ओहो, जो लोग स्वार्थ की कुबुद्धि से, खोटे बुद्धि से मूंड मुंडाकर, सिर मुंडाकर, कान फटा लेते हैं। ऐसे भी कई साधु दिखाई देते हैं, साधक दिखाई देते हैं, साधना करने वाले दिखाई देते हैं। जैन नहीं, जैनेतर में मिलेंगे, बहुत तरह के मिलेंगे। कान फटाकर, मृग छाला, दंड कमंडल धारण कर, तन पर भस्म लगा लेते हैं तन के ऊपर, जटा बढ़ाकर, जटाएं बढ़ा लेते हैं लंबी लंबी। कहाँ तक कहें? किसी ने मूंड मुड़ा लिया और किसी ने जटाएं बढ़ा ली। नीचे बड़ा गजब के दोहे लिखे हैं ये नीचे आगे। अब ये आएगी नीचे, पढ़ूंगा अभी चर्चा तो बात उसका अर्थ भी करूंगा क्या क्या लिखा है इन्होंने। ये कह रहे हैं जटाएं बढ़ाकर कहाँ तक करें? सैकड़ों प्रकार का स्वांग बनाकर, अरे वेश धारण कर लिया है। ओहो, मुनि का वेश धारण कर लिया है, साधु का वेश धारण कर लिया है, साधक का वेश धारण कर लिया है। न मालूम क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या मना रहे हैं। अजमेरा जी साहब क्या कहें, क्या क्या चल रहा है दुनिया भर में, किस किस की बात करें अपन। देखो जरा क्या कह रहे हैं। स्वांग बनाकर, गांजा, चरस, गांजा पी रहे हैं, चरस का सेवन कर रहे हैं। सुल्फे जानते हो? सुल्फे क्या होता है? चरस और गांजे में भर करके पी जाने वाली तंबाकू होती है। तंबाकू क्या? जो चरस गांजे के अंदर पी जाती है। चिलम होती है, चिलम में है चरस ने, चिलम में, हुक्के में चिलम में, है ना? कुछ इसी तरह का होता है, उसके अंदर डालते हैं चिलम वगैरह के अंदर, ऐसा कुछ डाल करके लेते हैं, कुछ ऐसे तंबाकू वगैरह कुछ होता है ऐसा। तो ये कह रहे हैं ऐसा लगाते हैं। और तो और सुनना जरा आगे के शब्द कितने खतरनाक हैं। यंत्र, मंत्र, तंत्र, रसायन, ज्योतिष व वैद्यक के झूठे ही जानकार बनकर भोले जीवों को ठगते फिरते हैं। हे भगवान क्या करें भैया।
तंत्र मंत्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या मैं नहीं लिख रहा हूं? मैं नहीं लिख रहा हूं भैया, क्या अब मैं कह भी नहीं रहा हूं, ये बात मेरी नहीं है, मेरे सामने तो चिट्ठी है, ये संयम प्रकाश नाम की चिट्ठी है, सूर्य सागर जी की लिखी हुई। मैं तो इस चिट्ठी को पढ़ रहा हूं, जो चिट्ठी लिखी हुई है उसे बांच करके सुना रहा हूं आपके सामने। जरा सुनना क्या लिख रहे हैं। यंत्र मंत्र तंत्र में उलझे रहते हैं। यंत्र होता है जिसके ऊपर कुछ अक्षर लिखे हुए होते हुए हैं ऐसे धातु का, वो यंत्र कहलाता है। क्या मंत्र किसे कहते हैं? जो मन में उच्चारण किए जाते हैं कुछ शाब्दिक, वे मंत्र कहलाते हैं। तंत्र वे होते हैं जो दोनों, ये जो होते हैं ना टोना टोटका करने वाले, ये तंत्र। तंत्र विद्या में किसी वस्तुओं का सहारा लिया जाता है, मंत्र में सहारा नहीं लिया जाता है। मंत्र और तंत्र में क्या फर्क है? क्या मृगशाला का मतलब हिरण की चाल। धन्यवाद उमाकांत जी साहब, इसमें आगे बढ़ गया मैं। देखो क्या कह रहे हैं, यंत्र मंत्र और तंत्र। मंत्र माने जो बोला जाता है मन से, मन में बोला जा रहा है। तंत्र के अंदर क्या करते हैं, कहीं मंत्रित करके डोरा बांध दिया, धागा बांध दिया, कहीं किसी तरह के कोई बादाम में, कहीं अखरोट में, किसी चीज के अंदर कुछ ऐसा उसको मंत्रित करके उसे कहीं छोड़ दिया है, कहीं हड्डियों में, कहीं कंकाल में, कहीं इसी तरह की वो सब जो छोड़ दी जाती है, रखी जाती हैं, ये सब कहलाते हैं तंत्र। तो मंत्र तंत्र क्रियाएं, रसायन, इतना ही नहीं, ज्योतिष क्रियाओं में जन्मपत्री, हिसाब किताब हैं, टोना ताबीज बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसी के कुछ किसी के कुछ, इस तरह की क्रियाएं। वे वैद्यक उपचार बतला रहे हैं, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तेरे घुटने में दर्द सही हो जाएगा, तेरा कमर दर्द सही हो जाएगा, मैं एक उपाय बतलाता हूँ, मैं एक ऐसा करता हूँ। भैया ऐसे झूठे जानकार बनकर, ओहो, ऐसे झूठे जानकार बनकर भोले जीवों को ठगते फिरते हैं। कहाँ तक कहें, ठगते फिरते हैं। उनमें तो गुरु पने का लेश भी नहीं है। क्या कहें भाई साहब, लेश भी नहीं है। दूर दूर तक उनमें गुरुपना दिखाई नहीं देता है। और कहा भी है, फिर सुनो जरा दो लाइनें, क्या जबरदस्त यहाँ सामने रख दी है। लोभी गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। क्या गुरु भी लोभी था, चेला भी लालची था। चेले को कुछ चाहिए था, गुरु को कुछ चाहिए था। गुरु को अपनी यश प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहिए था, चेले को आशीर्वाद चाहिए था। अब क्या करो, चेले को ये चाहिए था कोई नंबर बता दो लॉटरी खुल जाए, चेले को ये चाहिए था कोई मंत्र बतला दो जिससे मेरे घर में शांति हो जाए, और गुरु को ये चाहिए था कि तू मेरा नाम करवा खूब जबरदस्त तरीके से। दोनों ही लोभी दिखाई दे रहे हैं। गुरु भी लोभी है और चेला भी लोभी है। लोभियों की चर्चा, लोभियों का निषेध कर रहे हैं। वीतरागियों को वंदन है, वीतरागियों को वंदन है, लोभियों को वंदन नहीं है, लोभियों का निषेध है यहाँ। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों ही नरक में जाकर के क्या करेंगे, ठेलम ठेला। ओम प्रकाश जी साहब, योगी जी, क्या स्थिति है जगत की। ठेलम ठेला, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, मारपीट चलती रहेगी। बोलो, पुड़िया दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, ढोंगी बाबा सारे दुनिया भर में कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। भस्म लगा रहे हैं, ताबीज डोरा पुड़िया डांडा न मालूम क्या क्या जो कुछ भी चलता है। भाई साहब निर्णय करो भैया, जरा विचार तो करो, कौन है सच्चे गुरु, कौन है आपको सही राह बतलाने वाले, कौन होंगे, कैसे होंगे वीतरागी संत, किनकी शरण लेनी है हमारे को, किनके चरणों में जाकर के हमारे को झुकना है। भैया किसी की निंदा आलोचना का सवाल नहीं है, फिर कहता हूँ किसी की बुराई का सवाल नहीं है, दूसरों पर उंगली उठाने का सवाल नहीं है, स्वयं के निर्णय का सवाल है। बोलो बोलो, सोचना जरा, कैसी कैसी बात करें। किसी का नाम नहीं, किसी की चर्चा नहीं, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कुछ नहीं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे हम किसी का नाम नहीं लेते, हम किसी की चर्चा नहीं करते। हम क्या किसी की बात करें भाई साहब। यहाँ तो बात कह रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सच्चे देव का निर्णय करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सच्चे शास्त्र का निर्णय करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु का निर्णय करो। कौन कह रहे हैं ये वर्तमान के मुनिराज कह रहे हैं, आचार्य सूर्य सागर जी, ये वर्तमान के मुनिराज कह रहे हैं। इनकी तो सुनो, मेरी लिखी हुई तो लाइनें नहीं है। ये ग्रंथ भले ही अभी यहाँ से प्रकाशित हुआ हो, कोटा से मुमुक्षु आश्रम से प्रकाशित हुआ है ये ग्रंथ, लेकिन इसके पहले यहाँ से प्रकाशित हुआ है। आप वहाँ भी जाकर के देखिए, वो ग्रंथ भी यदि किसी के पास में हो तो खोल करके देखिए, एक शब्द के फर्क नहीं मिलेंगे आपको, एक वाक्य का अंतर नहीं मिलेगा।
दरियागंज दिल्ली से छपाए, पहले जयपुर से भी छपाया गया है। हमारे हीराचंद जी वैद साहब हैं जयपुर में, अभी हमारे सामने सभा में भी विराजमान हैं। इन्होंने हमारे को जानकारी प्रदान की। वो मूल प्रति भी इनके पास में मौजूद है, पांडुलिपि जैसी प्रति इनके पास में मौजूद है। जैसे हमारे पंडित चैन सूदाल जी, जयपुर के बहुत प्रतिष्ठित बड़े विद्वान पुराने पंडित चैन सूदाल जी और पंडित अपने भंवरलाल जी न्याय तीर्थ साहब, उन लोगों ने प्रकाशन करवाई उसे, उन्होंने संपादन किया, उसका प्रकाशित हुई यहाँ से बहुत पुराने समय में। कहीं से भी प्रकाशित हुई हो, कहीं से भी छपा हुआ हो, जरा देखना आप उस प्रति को, किसी तरह का कोई फेर फार नहीं है, भेदभाव नहीं है भैया। बातें क्या कह रहे हैं? इस कहावत के अनुसार ऐसे साधु स्वयं भी संसार समुद्र में डूबते हैं। छेड़ाला में लिखा है, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है ऐसे गुरु, खुद भी डूबने वाले हैं। पत्थर की नौका खुद भी डूबने वाली है, और जो उस पत्थर की नौका का सहारा लेगा वो भी डूबने वाला है। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है। संसार समुद्र में डूबते हैं और अपने भक्तों को भी डुबोते हैं। क्या करें, खुद भी डूब रहे हैं, भक्तों को भी डुबोने वाले हैं। ऐसे ठगियों को देखकर एक कवि ने कहा भी है, और सुनो बातें, क्या कहा है कवि ने? फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पंथ, ऊंट बलद लादे फिरे, 300 कहत महंत। ओहो, क्या गजब हो गई भाई साहब। क्या कह रहे हैं? अर्थ समझ में आया क्या? क्या लाइनें लिख दी है? विवेक की आंखें फूट गई, आंखें ही नहीं है, समझदारी नहीं है, आंख के अंधे, विवेक के अंधे, ज्ञान के अंधे, ज्ञान नहीं है जिनके पास में। फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पंथ, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या कह रहा है? ऊंट है, बलद है, बैल है, क्या ऊंट बैल आदि लादे फिरे, सामान बोझा ढोते हैं ना, ये ऊंट बैल आदि ऐसा बोझा लादे हुए फिर रहे हैं। ये कहते हैं ये कितने मेहनत है, ये कितनी संपत्ति है इनके पास में, कितना अथाह सामान लेकर के जा रहे हैं भाई साहब, ये तो गजब के संपन्न व्यक्ति है। तो तेरी विवेक की आंख फूट गई है, उनको संपन्न कह रहा है। जो माथे पर कर्तृत्व का बोझ लेकर के घूम रहे हैं तो उन्हें संपन्न कह रहा है, तुझे उनमें संपन्नता दिखाई दे रही है। और भी कहा है, सुनो, और भी कहा है, क्या कह रहे हैं? लीनो कहाँ जोग जोलो भोग सोन मुख मोर्यो, लोक के रिझाए वे को धूम्रपान गट के, कोई शीस धारे जटा, को तो उखाड़े लटा, को कन फटा, को क्रिया में ही अटका, को मठवासी, को होए के सन्यासी, को होए के उदासी, पर तीरथ में भटका, ब्रह्म को चीन्यो नाही, मन वश कीनो नाही, एते पर होते का हाथ होते कान पटका। अर्थ समझ में नहीं आया क्या? कितना सुंदर अर्थ है, क्या गजब की पंक्तियां है, क्या गजब के शब्द चित्रण किया है। सुनो तो सही है। लीनो कहाँ जोग जोलो, योग जब तक नहीं लिए, कहाँ योग लिया है आपने? भोग सो न मुख मोड़ियो, भोग से मुख नहीं मोड़ा, भोग सो न मुख मोड़ियो, भोग से मुख नहीं मोड़ा है। लोक के रिझाए वे को धूम्रपान गट के, दुनिया को दिखाने के लिए धूम्रपान गटक रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को रिझाने के लिए, दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए न मालूम क्या क्या कर रहे हैं। कोई शीस धारे जटा, कोई तो ऐसे साधु बन जाता है, जटाएं बढ़ रही है, जटाएं धारण करता है अपने माथे पर। कोई शीश धारे जटा और को तो उखाड़े लटा। किसी ने जटाएं बढ़ा ली है और किसी ने लटाएं उखाड़ दी है अपने माथे की। लटाएं समझ गए आप, कि मुंडन कर दिया है माथे का। को कन फटा है, कन फटाए कोई, कान फटा फटा करके। को कन फटा, को क्रिया में ही अटका, दुनिया भर में किसी किसी क्रिया में अटक गए हैं भाई साहब। ऐसी क्रिया अटक गए हैं, उन क्रियाओं में भाई, ये क्रिया कांड में अटक गए हैं। को मठवासी, को होए के सन्यासी, कोई मठवासी हो गए हैं, कोई होए के सन्यासी, कोई सन्यासी दिखाई दे रहे हैं। को होए के उदासी, पर तीर्थ में भटका,
कोई उदास होकर के पर तीर्थों के अंदर भटकता फिरता है। अरे भैया, असली तीर्थ तो तेरा चैतन्य देव है, उसके अंदर विहार कर। बाहरी तीर्थों में फिरते रहने से कल्याण होने वाला नहीं है। ब्रह्म को चीन्यो नाही, ब्रह्म माने आत्मा, चीन्यो नहीं मतलब देखा नहीं। क्या? आत्मा को तो देखा नहीं। ब्रह्म को चीन्यो नाही और मन वश कीनो नाही, मन को कंट्रोल में नहीं किया। आत्मा को देखा नहीं और मन को कंट्रोल में नहीं किया। एते पर होते कहाँ थोथे, थोथे है कान पट का। क्या बात कहें भाई साहब, ये थोथा जगत है। कहाँ अपने आप को धर्मात्मा, त्यागी, सन्यासी, बैरागी मान करके चल रहे हैं। स्वयं विचार करें, स्वयं निर्णय करें। बाहर के संसार में कहीं भी सुख नहीं है, जो आराधना के मार्ग में लगे हुए हैं। कान, कान जिनका कटा हुआ है, कान और पट का दो तरह की बातें ले लीजिए। ऐसा कह सकते हैं, पट शब्द का अर्थ कपड़ा भी होता है, तो कपड़े से भी उसे जोड़ा जा सकता है, विविध प्रकार के वस्त्रों से जुड़े हुए। और कान की जो ऊपर चर्चा की है, तो कोई कान वाले हैं, कोई पट वाले हैं, सारे के सारे थोथे हैं। कहाँ कहाँ तक की बातें कहते रहे भाई साहब। इस प्रकार कुगुरु एवं सुगुरु का लक्षण जानकर आत्म कल्याण के लिए सद्गुरुओं की ही संगति, दर्शन, भक्ति आदि करना चाहिए। सद्गुरुओं के दर्शन करना चाहिए, सद्गुरुओं की भक्ति करना चाहिए, सद्गुरुओं की आराधना करना चाहिए, सद्गुरुओं के दर्शन करना चाहिए और ऐसे सद्गुरु बनने की भावना बानी चाहिए। क्या भैया, हम सभी इन सब बातों को जानकर, फिर कह रहा हूं, किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए चर्चाएं नहीं है। फिर कहता हूं, किसी और के लिए नहीं है ये चर्चाएं, तो मेरे निर्णय के लिए। मेरा उपचार किससे होगा, मेरा इलाज किससे होगा, मेरे मिथ्यात्व रूपी रोग को नष्ट करने में कौन समर्थ है, मेरे असंयम को दूर करने में कौन समर्थ है, मुझे वीतरागी दशा कौन प्रकट करा सकते हैं, मुझे आत्मानुभव का मार्ग कौन बतला सकते हैं, मुझे अनुभूति के लिए कौन प्रेरणा दे सकते हैं। मैं तो उनके पास जाकर के अपना माथा टेकता हूं भैया। उनके लिए है ये सारी बातें। सारी बातें अपने आप के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इसलिए व्यर्थ की निंदा और आलोचना से बचना और आराधना के मार्ग पर लगना, यह आराधना का मार्ग है। हम सभी आराधना करते हुए अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें, इसी भावना से चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। सद्धर्म की चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति प्रातःकाल 9:20, वही जो चर्चाएं चलती है दिन में 2:30 बजे और रात को 8 बजे मिलेंगे पुनः आपसे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्यम नमो विद्याणम नमो ये सब वैसा। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम।